वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज हमारे पास 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 मेरे पास आ गई है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, आप भी चाय का कप ले आए, ठीक है, पेंसिल कॉपी भी ले आए, चाय का कप भी ले आए और मेरे साथ साथ बैठ के सॉल्व करें। ठीक है, इसका 6 क्वेश्चन मेरे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने ऐसा करना है कि मेरे पास यहाँ पर ए मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, बी मैट्रिक्स भी दे दिया गया है। मैंने क्या निकालना है, फाइंड करना है 3a माइनस 2b। ठीक है, वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने 3 तो बाहर रहने दिया, ठीक है, ए के मैट्रिक्स की जगह पर ए का मैट्रिक्स लगा दिया, माइनस 2 बी की जगह मैंने बी का मैट्रिक्स लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूँगी, इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं ये सारी एंट्रीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, इन सारी एंट्रीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस माइनस माइनस जो साइन है वो भी साथ साथ मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब 3 टू द 6 हो गया और 3 4 द 12 हो गया। ठीक है, माइनस ऐसे ही रहने दिया। अभी थोड़ी देर के लिए माइनस को इसको भूल जाओ और 2 को इन सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर लो। इसके ऊपर ज़रा अंगूठा रख लेना। ठीक है, माइनस को आप भूल जाना और इसको अंदर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपका काम ये रह गया है कि आपने अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, ये दो मैट्रिसेस मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, इसको हमने कैसे वो करना है, माइनस कैसे करना है। आपने क्या करना है, हर एंट्री के साथ कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस कर लो। ठीक है, -6 है, -14 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट काम करना। आपने क्या काम करोगे, -9 को मैंने जब -6 के साथ मल्टीप्लाई करना था तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो प्लस हो जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 12 में से आप 16 को माइनस कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आप साइन को देख लेना, अगर माइनस का साइन है, 2 माइनस है तो प्लस कर लेना, जैसे यहाँ पर मैंने प्लस किया, 14 और 6 को प्लस कर दिया और साइन माइनस का लगा दिया। एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो आपने साइन जो है वो ग्रेटर का लगाना है जो कि माइनस है और इन दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो चुटकियों में मेरा एक पार्ट तो सॉल्व हो ही गया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ अब अपने सेकंड पार्ट पर, बहुत गौर से देखो। ठीक है, और साथ मेरे सॉल्व किया करो। ठीक है, पेंसिल कॉपी ले आओ, चाय शाय ले आओ, पेंसिल कॉपी ले आओ। मैथ करते हुए परेशान नहीं हुआ करो और घबराया नहीं करो, साथ में जो है ना इंजॉय करके आप मैथ किया करो। ठीक है, साथ साथ चाय की सिप लो, साथ साथ मैथ पढ़ो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या करना है, मेरे पास मैट्रिक्स निकालना है मैंने। ठीक है, इसको मैंने कैसे निकालूंगी, सबसे पहले ए का मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है, उसका मैंने क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज कैसे निकालूंगी, अपनी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दूंगी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दूंगी। ठीक है, इसी तरह यही काम मैं बी मैट्रिक्स के साथ कर लूंगी। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, ये चीज़ निकालनी है। तो ये निकालने के लिए मैं ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज पुट कर दूंगी, -3 लगा के बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज पुट कर दूंगी। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इन सारी एंट्रीज को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। फिर यहाँ पर वही काम कि माइनस की जगह पर आप रख लो अंगूठा रख लो या उंगली रख लो, जो भी रख लो, फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसके बाद आप जब इसको माइनस कर रहे हो ना तो तब साइन को मत भूलना। ठीक है, तब उंगली हटा लेना, अंगूठा हटा लेना, ये ना हो कि आप इसको भूल जाओ और इसको मल्टीप्लाई ना करो। जैसे यहाँ पर 6 है, माइनस माइनस 2 दफ़ा आ रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस ना करना भूलना। ठीक है, अब इसके बाद 2 में से 0 माइनस किया, 2 आ गया, 2 माइनस से तो मैंने प्लस कर दिया और साइन माइनस का लगा दिया। ठीक है, अब सारा आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ए और बी की वैल्यू निकालने वाले, ये पेपर में आ जाते होते हैं, इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करना। ठीक है, बिल्कुल भी मिस ना करना। अब ये क्वेश्चन समझ लो, बच्चे कहते हैं कि यार ये
क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन ये ए और बी का क्या चक्कर है इसके अंदर, तो मैं बताती हूँ कि इसका क्या चक्कर है। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास ये एक पूरी स्टेटमेंट, एक इक्वेशन बना के दे दी है इन्होंने। हम क्या करेंगे, इस 2 को इन सारी एंट्रीज के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 को इन सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो बेचारा अकेला ही पड़ा था, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ये सारी तो मैंने एंट्रीज मल्टीप्लाई कर दी हैं, लेकिन अब हमने क्या करना है, प्लस की बारी आ गई है तो प्लस करेंगे। जो जो साइन प्लस हो रहे हैं वो तो हम 4 + 3 कर दिया, -6 + 24 कर दिया। 8 में हमने 3b तो हम प्लस कर नहीं सकते, तो इसको आपने ऐसे ही लिखना है क्योंकि b हमारा अननोन है। यहाँ पर a अननोन है तो उसको एज इट इज लिख लिया। जो चीज़ प्लस माइनस हो रहे थे वो हमने प्लस माइनस नीचे वाले स्टेप में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर 7 जो है वो 7 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, इसको इग्नोर कर दिया। 18 जो है वो 18 के इक्वल आ रहा है, इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन हमने ये चीज़ निकालनी है, हमें ए और बी चाहिए, तो हम इन दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के इक्वल कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के इक्वल कर देंगे, सेकंड रो की सेकंड एंट्री को सेकंड रो की सेकंड एंट्री के इक्वल कर देंगे, ठीक है। इसको इसके इक्वल कर देंगे, बस कुछ भी नहीं किया हमने, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के इक्वल कर लिया, ठीक है। अब इसको 2 इक्वेशंस का नाम दे दो अपनी आसानी के लिए, ठीक है। एक इक्वेशन 1 हो गया, एक इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब मैं आपकी आसानी के लिए अगले पेज पर दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को हम ले लेंगे जो कि इस तरह की बनी हुई थी। अब इसमें से हम b की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर +8 है, राइट साइड पर जाएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। और b यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पर जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। प्लस है तो माइनस हो जाता है, राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई है तो राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यही कुछ किया मैंने। अब इसके बाद ले लो अब अपनी इक्वेशन नंबर 2 जो कि इस तरह बनी हुई थी। अब इसमें से मैं a की वैल्यू तो निकाल सकती हूँ ना आराम से। कैसे निकालूंगी, -12 है, राइट साइड पर आया +12 हो गया, a 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 यहाँ पर राइट साइड पर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। यही हमारे पास a और b की दोनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। और इसका मतलब हमने सही निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास कुछ इस तरह है, इफ़ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है, ठीक है। हर एक्सरसाइज में वेरीफाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो मिस ना किया करो, उसके तो आपको बिल्कुल कंफर्म पता हो जाता है कि आपके फुल नंबर आएंगे इस पे, ठीक है। अगर वेरीफाई यानी एक साइड लेफ्ट साइड के यानी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होगी तो फुल नंबर है, ठीक है। उसमें कोई आपकी कमी बेशी नहीं होगी। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना तो 5 नंबर तो वो आपको एग्जामिनर दे के ही जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड सबसे पहले मैंने ले लिया है तो ये कुछ इस तरह है, ठीक है। इसके लिए मुझे ट्रांसपोज को सबसे पहले भूल जाओ, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले a और b को प्लस करना है, ठीक है। a और b को हम सबसे पहले प्लस कर लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ प्लस कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जो काम हमने a और प्लस b में किया है उसी का ही हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, ट्रांसपोज में ऐसे ही होता है। सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो हमने ले लिया ट्रांसपोज। अब मुझे चाहिए राइट साइड भी, ठीक है। राइट साइड मेरे पास क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। वो कैसे निकलेगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए जो मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ था उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मैंने डायरेक्ट ही चेंज कर दिया। जब आपकी देखो प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आप आंखें बंद करके साथ साथ चाय पी रहे हो और साथ साथ आप इसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन शुरू शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन जैसे ही आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जो है वो आंखें बंद करके ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब बी ट्रांसफर्स मैंने निकालना है तो बी ट्रांसफर्स वही किया, वही मैंने रूल अपनाया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट एंट्री में चेंज कर दिया, सेकंड रो को उसमें फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया,
ठीक है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या निकालना था, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज निकालना था। तो मैंने क्या किया, इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर दिया। ठीक है, जब मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस किया तो मेरे पास कुछ इस तरह की का मैट्रिक्स आ गया। क्या मेरा ये वही मैट्रिक्स नहीं है जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड थी? बिल्कुल यार, ये तो वही मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब मेरे 5 नंबर तो पक्के हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हैंस प्रूफ दैट दिस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ अब अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बच्चे कहते हैं यार ये सिमेट्रिक क्या हो गया, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि यार शुरू के तो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे, आखिरी वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए, तो इसमें तो सिमेट्रिक मैंने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन यार ये तो सेम वही चीज़ ही है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने की डेफिनेशन क्या होती है? उसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसको मैं सिमेट्रिक प्रूफ करना है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ तो मेरे पास वही मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने छोटी सी डेफिनेशन साइड पे आपकी याद दहानी के लिए लिख लिया है। ठीक है, अब इसको मैंने प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी अंग्रेजी मारूंगी। अंग्रेजी क्या है, टू शो दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक we have to prove that A plus A transpose whole transpose is equal to this transpose। ठीक है, जो हमारा गिवन ट्रांसपोज है जिसको मैंने प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ तो मेरा वही मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो देखो आता है कि नहीं आता। ए मैट्रिक्स मेरे पास ये था, उसका मैंने क्या लेना है, एक ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज लेने के लिए वही काम किया मैंने, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना था, इन दोनों को प्लस भी करना था, तो ए और ए ट्रांसपोज को प्लस कर दिया। तो कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आ रहा है कि सारी एंट्रीज जो है वो सेम ही आ रही हैं। ठीक है, अब जब मैंने उसका ट्रांसपोज लिया तो उसमें तो कोई उसकी ज़ात पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि सेम एंट्रीज है, तो सेम एंट्रीज तो ऐसे ही आ गई। ठीक है, तो क्या मेरा ये वही मैट्रिक्स नहीं था? बिल्कुल, ये तो वही मैट्रिक्स था। तो मैंने नीचे लिख दिया हैंस प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अगर पेपर में आ जाए ना, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए, तो 2 नंबर तो बेटा आपके पक्के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मिस ना करना अगर मेरी मानो तो। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ स्क्यू सिमेट्रिक पर। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन समझ लो। स्क्यू सिमेट्रिक की अगर डेफिनेशन आपने किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर निकालनी है, तो आप क्या डेफिनेशन होती है कि अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना, तो उसकी क्या डेफिनेशन है कि आप उसका ट्रांसपोज लो ना, तो वो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, स्क्यू का क्या मतलब होता है, स्क्यू मतलब माइनस। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक यानी उसका स्क्यू सिमेट्रिक का उल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी वही मैट्रिक्स तो रहेगा लेकिन सामने जो है वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लो। बच्चे कहते हैं कि यार ये पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में लाजमी आता है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करना। ठीक है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने सबसे पहले इसको प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम लिख देंगे टू शो दैट B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक वी हैव टू प्रूव दैट B माइनस B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स का मैं माइनस ले लूँ तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब B मेरे पास ये दिया हुआ था, उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया चुप करके, तो ये आ गया। अब मुझे B और B ट्रांसपोज का माइनस लेना है, तो मैंने इन दोनों को माइनस भी कर लिया चुप करके। अब मुझे क्या करना था, इसका ट्रांसपोज भी लेना था। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ना देखते जाया करो कि B ले लिया, फिर उसके बाद ट्रांसपोज ले लिया, इन दोनों को माइनस करना है तो माइनस कर दिया। अब इसके बाद मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका मैंने ट्रांसपोज भी ले लिया। ठीक है, अब ट्रांसपोज लिया तो कुछ इस तरह की वैल्यू आई। ठीक है, मुझे क्या करना था, मुझे माइनस चाहिए था। ठीक है, तो मैंने माइनस को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस को बाहर निकाल दो। ठीक है, जब आप माइनस को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, अंदर वाली सारी एंट्रीज जो है वो पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगी। ज़ीरो को कोई मसला नहीं होगा, वो ऐसे की ऐसे ही रहेगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ज़ीरो तो ऐसे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो क्या ये मेरा वही मैट्रिक्स नहीं है जिसको मैंने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना था? बिल्कुल, ये तो वही है। तो मैं इसी मैट्रिक्स की जगह पर अपना ये वाला
डोनेशन नोटेशन जो है वो यहाँ पर लगा दूंगी, ठीक है। डोनेशन कह रही थी, सॉरी। अब इसकी जगह मैंने लगा दिया ये वाला मैट्रिक्स। तो क्या मैंने प्रूफ कर दिया कि ये इस मैट्रिक्स है। हैंस प्रूफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हम नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ दैट बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यूस मैट्रिक, ठीक है। नीचे ये लिख देना, ठीक है। और ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का इस टाइप का आ जाता होता है, ठीक है। इसको मिस ना करना, इससे भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैंने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सही किया और मेरे 2 नंबर तो बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारी जो 1.3 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आई होप आपने साथ साथ मेरे तैयारी कर ली हो 1.1 से लेके 1.3 तक। अगर नहीं की तो कोई मसला नहीं, जाओ जाके पिछली एक्सरसाइजेज की भी तैयारी कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 1.4 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और साथ ही ये करके सोना, ठीक है। और चाहे अपनी कंप्लीट कर लो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।